हेलो फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर जो 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना अपरिमेय, तो हम मानकर चलेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तब इसे देखिए, परिमेय संख्या हम जानते हैं P/Q के रूप की होती है। जो परिमेय संख्या होती हैं P/Q के रूप की होती हैं, और P/Q क्या होते हैं, दो सहवाच्य संख्याएं होती हैं। Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो जो √5 है हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या माना है मैंने इसे, जहाँ P/Q क्या है, दो सहअभाज्य संख्याएं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि इनमें केवल और केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो होता है 1। 1 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि एक तरीके से अभाज्य संख्या ही है। तो इनमें और कोई गुणनखंड, यानी कि इनका जो HCF होता है वो 1 होता है। ये है इसका मतलब। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब है इनका HCF क्या होता है, 1, यानी कि 1 के अलावा कोई और गुणनखंड इनका नहीं होता है। यदि कोई और होता है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए, इसे हम वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे। देखिए √5 ये Q भाग में था इधर, और इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो ये एक स्टेप आ जाएगी, √5Q इज इक्वल टू P, क्योंकि Q भाग में था, मल्टीपल में चला गया है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो देखिए, √5Q का वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और Q का वर्ग करेंगे तो Q यानी कि 5Q² इज इक्वल टू P² आ जाएगा। √5 का √5 से करेंगे तो 5 ही तो आता है। तो ये स्टेप आ गई, 5Q² इज इक्वल टू P²। अब देखिए, 5 इधर मल्टीपल में है, यानी कि गुणा में है। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर किस में आ जाएगा, या भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर बचेगा Q² इज इक्वल टू P²/5। ठीक है, तो ये 5 है। अब देखिए, जो 5 है इसका भाग जा रहा है P² में, यानी कि P² का एक गुणनखंड आ गया 5। जब P² का गुणनखंड 5 है, इसलिए P का भी गुणनखंड होगा। तो इसलिए P का भी गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम मानकर चलते हैं एक और, क्योंकि अभी P का गुणनखंड आया, अभी Q का गुणनखंड और निकालना है हमें। तो अब हम मानकर चलते हैं कि P बराबर 5R। हमने मान लिया है 5R। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P² इज इक्वल टू 5R का स्क्वायर, मतलब 25R² आ जाएगा। अब देखिए, इस P² का मान आपको साइड में दिखाई दे रहा है ना, 5Q² है P² का मान। तो P² की जगह में लिख दिया 5Q² इज इक्वल टू 25R²। अब इधर 25 से गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में आएगा तो इधर बचेगा केवल R², और इधर आ जाएगा Q²/5 इज इक्वल टू R²। अब देखिए, चूंकि Q² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए Q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए, P और Q दोनों का ही एक गुणनखंड 5 आ गया, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, क्योंकि हमने क्या माना था कि P और Q सहअभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इनका HCF 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, कॉमन क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 5 आ गया, यानी कि HCF 5 आ गया। इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय होती तो इसका जो HCF था वो 1 आना चाहिए था, क्योंकि P और Q सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब परिमेय नहीं है। ये परिमेय नहीं है तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसी संख्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये थी सिद्धांत।